कैसे हमें गुरुजी का वेलकम करना चाहिए। जब हम गुरुजी के स्वरूप को अपने घर लाते हैं तो गुरुजी का वेलकम किस तरह से किया जाता है संगत जी, वो सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी का मोस्ट वेलकम है गुरुजी के चैनल गुरुजी संगत 4x777 पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, और अपने गुरु परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, साझा कीजिए। उसके बाद संगत जी, जब हम कोई भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं, कोई भी वीडियो हम जब सुनते हैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग की, तो हम अपने एक तो हमें ज़रूर गुरुजी के कमेंट बॉक्स में गुरुजी का मंत्र जाप, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी श्रद्धा साई, तो इस तरह और जो भी आपके मन में भाव उस टाइम पर चल रहे हैं गुरुजी के लिए, गुरुजी से या गुरुजी के से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, जो भी आपके मन में चल रहे हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट में आप ज़रूर टाइप कीजिए। अपने मन के भाव को टाइप कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी विचार उस टाइम पर चल रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में टाइप कीजिए, क्योंकि गुरुजी हमें देखते भी हैं, सुनते भी हैं संगत जी। और आपके जो भी आप टाइप करेंगे, आपका कमेंट जो भी होगा उसका ज़रूर कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा भी और गुरुजी की संगत के द्वारा भी, यानी कि जिससे भी गुरुजी उसका आंसर दिलाना चाहेंगे उस संगत परिवार से, तो आपकी ज़रूर बातों का आंसर आपको मिलेगा संगत जी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का हमें वेलकम कैसे करना चाहिए। संगत जी, जब हम गुरुजी के स्वरूप को लाते हैं अपने घर पर, खैर हम तो कौन होते हैं लाने वाले, गुरुजी की मर्जी होती है। जब भी जिस संगत के घर जाना होता है गुरुजी को, तो उसी टाइम पर हम लोग गुरुजी के स्वरूप को अपने पास, गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलती है। तो बहुत सारी संगत ऐसी होती है जो अपने गली मोहल्ले में, अपने पास पड़ोस में, अपने एरिया में बहुत न्यू होते हैं, उन और किसी संगत को भी नहीं जानते, और होती भी नहीं है कोई संगत, सबसे पहले वही होते हैं। तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगी, आप कोशिश कीजिए गुरुजी के स्वरूप का अगर आप लाना चाहते हैं तो। अगर आपके आसपास बड़े मंदिर है तो आप बड़े मंदिर से ज़रूर गुरुजी का स्वरूप ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ता। उसके बाद गुरुजी का सत्संग होता है, तो वहाँ भी हम गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिल जाती है। अगर ये सब आपके पास प्रोवाइड नहीं है, आप बड़ी मंदिर भी आपसे बहुत दूर है, आप पास पड़ोस में भी नहीं जानते, आपके आसपास सत्संग वगैरह भी नहीं होता, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पर संगत जी, जो मेरे मन में विचार है, जो मेरा भाव है, मैं अपने भाव के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आपके मन में, दूसरी संगत के मन में क्या है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए संगत जी। तो हमें अपने गुरुजी के स्वरूप को ऑनलाइन मंगवा लेना चाहिए, परचेज कर लेना चाहिए। और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन से जैसे मंगवाते हैं, तो जब हमारा गुरुजी का स्वरूप हमारे पास आता है या हमें किसी के थ्रू ब्लेसिंग के रूप में मिलता है, तो सबसे पहले हमें फ्रेम करवाना चाहिए अपने गुरुजी के स्वरूप को। और फ्रेम अपने हम वहीं अपने सामने हम खड़े होके करवाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं, हमें पता है। तो शॉपकीपर को नहीं पता कि वो, तो उसके लिए तो एक तरह से फ़ोटो ही है, ठीक है। तो हमें अपने पास अपनी आंखों के सामने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम कराना चाहिए। फ्रेम करा के लाने के बाद हमें गुरुजी का फूलों से स्वागत करना चाहिए। उस सबसे पहले गुरुजी को आसन देना चाहिए हमें न्यू कपड़े के साथ। अगर न्यू कपड़ा आपके घर पर है, कोई न्यू सूट है या साड़ी है या कोई नया कपड़ा कुछ भी है, तो हमें गुरुजी को आसन देना चाहिए। पहले न्यू कपड़ा बिछाना चाहिए, स्थान को स्वच्छ साफ कर देना चाहिए। उसके बाद फिर हमें गुरुजी के स्वरूप को वहाँ पर विराजमान करना चाहिए। देन उसके बाद हमें गुरुजी के फूलों से, गुलाब की पंखड़ी, गेंदे के फूल, इनसे हमें गुरुजी का स्वागत करना चाहिए। गुरुजी के फूल बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि फूलों से जो सजावट होती है गुरुजी बहुत अच्छा मानते हैं। और जब हम बड़े मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि हर जगह फूलों की रंगोली, फूलों से सजावट कितनी अच्छी तरह से हम देखते हैं। देन उसके बाद संगत जी, हमें गुरुजी को कड़े प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। अब कड़ा प्रसाद
कई कई संगत नहीं समझ पाती, तो हम बताना चाहेंगे कड़ा प्रसाद जो आटे का हलवा होता है उसको हम कड़ा प्रसाद बोलते हैं। उसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले जाते, खाली आटे का हलवा होता है। और कड़ा प्रसाद कैसे बनाया जाता है ये भी आपको शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कड़ा प्रसाद कैसे बनाया जाता है, तो उसको आप देख सकते हैं संगत जी। और जो भी हम भोग लगाते हैं गुरु जी को, चल प्रसाद है या फिर कड़ा प्रसाद है या फिर हमारा लंगर प्रसाद है, तो चाय प्रसाद है, वो सब हमें गुरु जी को कवर करके देना है, ढक के देना है। और गुरु जी के नए बर्तन होने चाहिए, कटोरी हो गया, गिलास, चम्मच, प्लेट, तो सब हमें गुरुजी का एक सेट, नया न्यू बर्तनों का सेट हमें परचेज करना चाहिए संगत जी। अगर आपके पास न्यू बर्तन रखे हैं जो यूज़ नहीं किए तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, वो गुरुजी के लिए बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं संगत जी। लेकिन हमें गुरुजी को न्यू बर्तनों का सेट हमें गुरुजी को रखना है, और उस बर्तनों के सेट में हमें खुद नहीं यूज़ करना, उनको खुद के लिए या बच्चों के लिए, वो स्पेशल गुरुजी के ही लिए रहेंगे। ठीक है संगत जी। तो इस तरह से हम गुरुजी का वेलकम करते हैं, और सुबह शाम अपने मंदिर में हम जोत बत्ती करते हैं। गुरुजी का भी हमें सुबह उठ करके हमें स्नान स्वच्छ होकर के गुरुजी का से आगे लेकर के गुरुजी को स्नान कराना चाहिए। गंगा जल से, गंगा जल नहीं है तो स्वच्छ साफ पानी से हमें गंगा स्नान कराना चाहिए। और स्नान जैसे हम एक न्यू है कि लेते हैं गुरुजी का, उसको डीप करके और निचोड़ करके बहुत अच्छे से धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हमें गुरुजी को स्नान कराना चाहिए। देन उसके बाद हमें गुरुजी का चंदन तिलक या रोली तिलक जो भी आपके पास प्रोवाइड है वो ज़रूर आप गुरुजी को लगाइए। उसके बाद गुरुजी की आरती, गुरुजी की जोत जगाइए। ठीक है संगत जी। उसके बाद हमें गुरुजी को भोग लगाना चाहिए। जब हम चाय बनाते हैं तो गुरुजी को चाय प्रसाद का ज़रूर भोग लगाए, क्योंकि गुरुजी को चाय प्रसाद बहुत पसंद था। और गुरुजी चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद से अपनी संगत के सभी रोग, कष्ट, बीमारियों से मुक्त करते थे। तो हमें गुरुजी को चाय प्रसाद भी जरूर देना चाहिए। फिर गुरुजी के उस चाय प्रसाद को 5-10 मिनट के बाद हमें कवर करके ही लेके आना होता है किचन में, और कवर करके गुरुजी को रखना होता है। देन उसके बाद जो हमारा चाय प्रसाद है उसमें हमें मिक्स कर देना है, या जो भी हम फैमिली परिवार मेंबर पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा गुरुजी का चाय प्रसाद सभी को पीना चाहिए। उसके बाद हमें, जैसे हम खाना बनाते हैं तो गुरुजी को हमें लंगर प्रसाद यानी कि खाने का भोग भी लगाना चाहिए, वो भी सब कवर करके ही देना है गुरुजी को। और गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है, गुरुजी आप चाय प्रसाद पीजिए, गुरुजी आप लंगर प्रसाद कीजिए, भोग लगाइए। तो इस तरह से, तो ये हमारा गुरुजी के बारे में, तो ये थी संगत जी गुरुजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। क्योंकि हम गुरुजी की महिमा का, गुरुजी की बखान हम अपने मुंह से गुरुजी हमें करवा रहे हैं, उसके लिए मुझे अपने गुरु पर बहुत ही शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना।